अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। सिर्फ दो शेर अपनी गुफ्तगू के आगाज में पढ़ना चाहता हूँ। मियाँ में जिधर जाएंगे, और मैं कहता हूँ वल्लाह, खुदा की कसम, आपने अगर समझ के इसको समझा तो आपको मजा आ जाएगा। इश्क़े शाह जी मियाँ में जिधर जाएंगे, मतलब उस हदीस से मिलाएं, सरकार की हदीस पाक है, मन तशब्बा बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम। जो कौम जिस कौम से मुशाबहत करेगी उसका हशर उसी के साथ में होगा। तो आप शाह जी से मोहब्बत करने वाले हैं, तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह। इश्क़े शाह जी जिधर जाएंगे तो उल्फते मुस्तफा में गुजर जाएंगे। उल्फते मुस्तफा में गुजर जाएंगे। मुस्तफा की उल्फत में गुजर के जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? तवज्जो है नहीं? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत में गुजरेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर दो मकाम हैं, दोनों ही जगह पहुँचेंगे। दोनों मकामों में एक मकाम का नाम है जन्नत और दूसरे मकाम का नाम है जहन्नम। दोनों ही जगह पहुँचेंगे, जन्नत में भी पहुँचेंगे और जहन्नम में भी पहुँचेंगे। फर्क इतना है कि जहन्नम में नबी के गद्दार जाएंगे और जन्नत में नबी के ना पूछो गुज़र के कहाँ जाएंगे तो घर
घर है जन्नत में हम अपने घर जाए, घर है जन्नत में हम अपने घर जाएंगे। तवज्जो है नहीं? अभी कारी अनवार साहब ये आपको बताया था कि सन 85 से या जहां पर भी पहुंचते हैं इनको लोग पहचानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि इनके चेहरे पे शेरी लिखा हुआ नहीं है, नाइट टोपी पे शेरी लिखा हुआ है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि शायद आसपास के जिला ही नहीं, दूर दराज कोई सुन्नी मुसलमान अगर रहता है तो उसके सीने में शेरी अनवार लिखा हुआ होगा। तो अनवार सिर्फ लिखत की नहीं बल्कि सीनों पे लिखने वाला नाम हर मुसलमान के लिखा हुआ है। वो बात अलहदा है यार, लिखा वो बात अलहदा है। मोहम्मद हसन खत्म हुआ। मोहम्मद हसन एक बच्चा गुम गया है और उसकी माँ से गुजरा हुआ है, वो अपनी माँ से वो काफी परेशान है। यहाँ लाउड स्पीकर का जहाँ पे तमाम या मसनद का जहाँ से जलसा चल रहा है वो बच्चा वहाँ है। उनकी माँ अगर आवाज सुन रही है तो यहाँ से अपने बच्चे को ले मिल ले। बच्चा बहुत दुखी है और ये नहीं साहब को पत्थर सरेगा तो आईडी भी दे देगा। इनका कर हो गया है और वो जो दस्तावेज हैं उनके बहुत बुरी हैं, मगर पैसों के लिए आदमी कम रोता है। शायद दस्तावेज बहुत ज्यादा कीमती है जो रो रहे हैं, आंसू हैं। किसी को मिला हुआ तो बराए करम शाहजी बाबा के हवाले से अल्लाह तुम्हें अमीन कर देगा। इनकी जरूरत का कागज है उसमें, इन्हें दे दे। किसी को फर्ज मिला हो तो यहाँ दरगाह पर जमा कर दें। हजरात तुम्हें अर्ज कर रहा था, हर एक के सीने पे लिखा हुआ, सीने में लिखा हुआ, शेरी सीने में लिखा हुआ। अब आप कहेंगे कितने लोग ऐसे हैं कि मेरी बात को मानने को तैयार नहीं। हाँ, ये बात सही है। अगर तासुब की ऐनक लगा के देखा जाए तो लिखा हुआ नहीं है, अगर मोहब्बत का चश्मा लगा के देखा जाए तो यकीनी तौर पे लिखा हुआ। मैं आपसे अर्ज करूं, एक बच्चा है, एक दीवाना एक दुकान पर खड़ा हुआ था और दुकानदार से कह रहा था 1 रुपया दे दे न तेरी दुकान पलट जाएगी। तो उसने कहा कि ये क्या कर सकता है, इसकी दुकान, ये इसकी औकात क्या है। आखिरकार उसने दोबारा फिर कहा 1 रुपया दे 1 रुपया नहीं तेरी दुकान पलट दूंगा। तो उसने कहा कि ये बेवकूफ ये क्या कर सकता है। लेकिन एक अल्लाह वाला, एक साहब दिली आ जाता है। उसने दुकानदार से कहा, जानने वाले दाना ने कहा, अरे नादान तू जल्दी से रुपया दे दे। कहा क्यों? अरे तेरी दुकान पलटने वाली है। कहा कि कैसे पलटी जाएगी? कहा कि मैंने इस बच्चे के दीवाने के अंदर देखा है, इस मजनू जो पागल बदाहिर दिख रहा है इसके अंदर देखा है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। इसके पीर के अंदर देखा है, उसके अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन पीर के अंदर जो देखा है तो वो तैयार खड़े हुए हैं। कब तीसरी मर्तबा ये कहे, कब हम इसकी दुकान का। मैं आपको बताऊं, आलिम वो नहीं जिसने दर्स निजामी के सारी जमातें पढ़ी। आलिम वो है जिसके सीने के अंदर मसाइल का ज़खार इकट्ठा हो। अब यकीन जानिए, ये किताबें जो हैं और एक मखदने शाहजी जितनी किताबें हमने तसनीफ की, आज जनाब कारी कुरान अनवार अहमद साहब, ये सिर्फ मैं मानता हूँ ये प्लेन आदमी है। मेरे पीर मुर्शिद किबला व काबा माबा व मलजा सैयदी मुर्शिदी अशाह अच्छे मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह
आप अगरचे कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, और आगे बढ़िए इनके पीर के अंदर देखो, अच्छे मियां हुजूर को देखो, अरे तुम उनके अंदर भी कुछ नहीं देखते। उनके बरादर अकबर नौशे मियां हुजूर, उनके अंदर नहीं देखते। उनके जद्दे अमजद बन्ने मियां हुजूर, फिर नन्हे मियां हुजूर, अरे इनके अंदर नहीं देखते। फिर शाजी मियां हुजूर, अरे इनके अंदर नहीं देखते। फिर शाह अहमद अली, इनके अंदर नहीं देखते। फिर साबरे पाक, इनके अंदर भी नहीं देखते। फिर साबरे पाक मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए, नमाज की बात हालांकि और कराम से बयान की है, लेकिन नमाज की बात ये है रब्बे करीम का फरमान है, रब्बे करीम का फरमान कि जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल तलाश करो। कोई भी बली वो नहीं हो सकता जब तक कि उसको कुर्बे खुदा हासिल नहीं हो सकता, जब तक कि अल्लाह की बंदगी का मुकम्मल तरीके से एहतमाम ना करे। अगर कोई आसमान की फजाओं में परवाज़ कर रहा हो और नमाज ना पढ़ता हो, शैतान तो हो सकता है लेकिन वली नहीं हो। जो खुदा का नाफरमान हो वो वली नहीं हो सकता। हज़रत तो नमाज की बात है, एक वली कामिल की बात है, और वली कामिल की एक करामत का वाक़या आपने सुना होगा। वाक़या सुना होगा शाहजहांपुर का। शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है, एक अल्लाह का वली कामिल वहां पर पहुंचता है। जाहिर में लिबास ऐसा लिबास फाखरा नहीं है, लेकिन सादगी है। लेकिन इमाम साहब कहते हैं हजरत आज नमाज आप पढ़ाएंगे। मुक्तदी जो जानते थे, जो मुरीद थे, उन्होंने कहा हुजूर नमाज आप पढ़ाएंगे। कहा कि भाई इमाम साहब आप नमाज पढ़ाइए, और मुक्तदियों ने भी कोशिश की हुजूर आप ही पढ़ा दें। जब जिद हद से ज्यादा बढ़ गई तो हुजूर ने कहा ठीक है, जब जिद कर रहे हो तो वो बुजुर्ग आगे खड़े हो जाते हैं, और आगे खड़े होकर उन्होंने कहा पीछे सब लोग तकबीर कही गई, बाकी बजमात के जमात लाइन से सब लोग खड़े हो गए हैं, और वो अल्लाह वाला वली वो बुजुर्ग आगे मुसल्ला इमामत पे खड़े हो गए हैं। अल्लाह अकबर लोगों ने सुना और सब लोगों ने नियत बांधी, ये तकबीर तहरीमा है, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ा गया था। अब सब लोग खामोशी से सुन रहे हैं, एकदम सन्नाटे का आलम है, महब का आलम है, और सन्नाटे में खड़े हैं, और खड़े होकर क्या देख रहे हैं? शाहजहांपुर की जामा मस्जिद में नहीं, बल्कि देख क्या रहे हैं? खाना काबे में खड़े हुए हैं, और खाना काबे में खड़े होकर वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत ये अल्लाह वाला कौन था? ये अल्लाह वाला वो था पीलीभीत की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने इल्म और फजल की किरणें बिखेरने वाला शादी मोहम्मद शेख। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजान शाह जी, उर्से शाह जी, करामात शाह जी, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह का वली अल्लाह का फर्ज इस तरह से अदा करता है कि लोग दुनिया वाले देख के दंग रह जाते हैं। और यकीनन अल्लाह का फर्ज अदा करो, बंदगी रब अदा करो, आपको यकीनी तौर पे इनाम मिलेगा। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर कोई अमीर कोई मालदार अगर किसी गरीब आदमी को बुलाए, और जब गरीब आदमी को बुलाए तो उसको कुछ देगा या नहीं देगा? और नहीं देगा तो बुलाया क्यों था? सखी की सखावत का तकाजा ये है
जब किसी मोहताज को अपने पास बुलाए, किसी गरीब को अपने पास बुलाए तो उसके खाली दामन को पुर जरूर करे। लेकिन अल्लाह सखी है, अल्लाह गनी है, वो आवाज देता है बंदों को। इस तरह से इरशाद फरमाता है, इस तरह से आवाज दो मेरे बंदों को, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई के लिए आओ, आओ नमाज के लिए आओ, आओ कामयाबी के लिए आओ। अब ये बंदा मुनादी इलाही की पुकार सुनकर अपने घर से नमाज पढ़कर मस्जिद की जानिब को रवाना हो गया है। जैसे ही मस्जिद की तरफ को रवाना हुआ है, रहमते परवरदिगार को जोश आता है। रहमते परवरदिगार फरिश्तों से पुकार के कहती है, फरिश्तों मेरा बंदा मेरी बंदगी के लिए, मेरी इबादत के लिए मस्जिद की तरफ को रवाना हो गया है। मेरी तरफ से एक एक कदम पर एक एक नेकी लिख दो, मेरी तरफ से एक एक कदम पर एक एक दर्जा बुलंद कर दो, मेरी तरफ से एक एक कदम पर एक एक गुनाह एक एक कदम पर एक नेकी लिखी गई, एक एक गुनाह मिटाया गया, एक एक दर्जा बुलंद किया गया। अब मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचा है और दुआ पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ए अल्लाह तू मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अब दरवाजे खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? उसी ने तो करवाया है, उसी ने बुलवाया है, उसी की पुकार पे ये बंदा चला है। अब रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। जब रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, अब जो अंदर मस्जिद के पहुंचा और जो मांगना था वो मांगा, नमाज के लिए खड़ा हो गया और नमाज के लिए खड़ा हुआ नियत बांधी, रकू करता है, जब सजदा करता है, इससे पहले जो खताएं हुई थी, इससे पहले जो गुनाह हुए थे, फरिश्तों ने गुनाह की पोटली सर पे रखी थी और जब सजदा करता है तो पोटली गिर जाती है, सजदा से फिर सर उठाता है तो फरिश्ते फिर गुनाह की पोटली रखना चाहते हैं। जब गुनाह की पोटली दोबारा रखना चाहते हैं तो रहमत परवरदिगार को जोश आता है और फरमाता फरिश्तों इसके सर पे दोबारा गुनाह की पोटली ना रखो, इसलिए मेरे बंदे ने मेरे सामने सर झुका दिया। अब ये तहियात कर रहा है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ए अल्लाह जानी माली इबादत तेरे लिए है, जो कुछ मांगना था वो मांगा। अब मस्जिद के दरवाजे पे आया और दुआ पढ़ रहा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिक, ए अल्लाह मैं तेरा फजल तलाश कर रहा हूँ, तेरी रहमत तलाश कर रहा हूँ। फजल तलाश करने की दुआ कर रहा है बंदा, इसलिए कि रब्बे करीम ने कुरान पाक के 28वें पारे में फरमाया है, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फज़ल तलाश करो, अल्लाह का करम तुम्हें मिलेगा। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का तरीका है इस तरह मांगो। शाह जी मोहम्मद शेर का वास्ता देकर जब आप अपना सफर आगे बढ़ोगे तो आगे दो ही मकाम होंगे, एक मकाम का नाम है जन्नत और दूसरे मकाम का नाम है जहन्नम। दोनों ही जगह पहुंचेंगे, फर्क इतना है कि जहन्नम में नबी के गद्दार जाएंगे और जन्नत में नबी के वफादार जाएंगे। ये ना पूछो गुजर के कहाँ जाएंगे, तो घर है जन्नत में हम अपने घर जा।